दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, बहुत महंगी हुई। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, तो आपने देखा यति नरसिंहानंद ने किस तरह से जहरीला भाषण आज बुराड़ी नई दिल्ली में दिया। इसी तरह से कुछ महीने पहले धर्म संसद हरिद्वार में भी इसने जहर उगला था और इसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन कार्रवाई बहुत देर से हुई और बहुत छोटी धाराओं में हुई थी, इसलिए आज ये बाहर है और जमानत पर बाहर है। जमानत पर बाहर होने के बावजूद भी इसके बिगड़े बोल अभी सुधरे नहीं हैं, और जब तक कोर्ट का चाबुक इसके ऊपर नहीं चलेगा तब तक इसकी बदजुबानी, इसके जहरीले भाषणों में कोई परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। और यह जो आज 4 अप्रैल को बुराड़ी में आयोजन हुआ था हिंदू महापंचायत का, इसकी परमिशन भी न तो दिल्ली सरकार से ली गई थी और न दिल्ली पुलिस से, न दिल्ली प्रशासन से। अवैध रूप से यह सम्मेलन हुआ, यह महापंचायत हुआ, और इसमें भी उसी तरह से जहर उगलने का काम किया गया जैसे धर्म संसद हरिद्वार में किया गया था। सेव इंडिया फाउंडेशन एक संगठन है हिंदुओं का जो कट्टरपंथी संगठन है। इसके अध्यक्ष हैं प्रीत सिंह, जिन्होंने समान शिक्षा कानून, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, देवस्थान मंदिर मुक्ति हिंदू महापंचायत आयोजित करने का काम किया है। और देश भर में यह संगठन घूम घूम करके सांप्रदायिक कट्टरपंथी साधु संतों का आयोजन करता है, और उसमें ये जो मैंने अभी गिनाया आपको, समान शिक्षा कानून, ये सब बातें नहीं रखी जाती है, बल्कि सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को निशाना बनाए जाने की बातें कही जाती हैं, कस्में खाई जाती हैं, और मुसलमानों के प्रति हिंदुओं में नफरत और भय पैदा किया जाता है। सिर्फ हरिद्वार में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, चित्रकूट में भी हुआ। आए दिन ऐसे आयोजन होते रहते हैं जिसमें या तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है, या मुसलमानों का सफाया कर देने, नरसंहार करने की बात कही जाती है, या हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद पैदा करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है उसके लिए भी कस्में खाई जाती हैं, मरने मार डालने की बातें कही जाती हैं, और भगवा संविधान तक पेश किया जाता है। धर्म संसद हरिद्वार में संविधान भी पेश कर दिया गया था कि जो संविधान अभी भारत का संविधान है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान का जो विकल्प है उसे इन्होंने बना लिया है। मनुस्मृति के आधार पर संविधान को बनाया गया है, या क्या पता कि मनुस्मृति को ही भगवा कपड़े में लपेट करके सभा स्थल को भेज दिया गया हो, और वहां पर सभा स्थल में उसे दिखाया गया कि ये भगवा संविधान है जो कि हिंदू राष्ट्र बनने पर लागू किया जाएगा। तो साथियों, आए दिन जिस तरह से हेट स्पीच, जहरीले भाषण हो रहे हैं, तथा कथित हिंदुओं के, हिंदू समाज के, साधु संतों के और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, और उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस या हरिद्वार पुलिस
या जहां भी आयोजित चित्रकूट की पुलिस, कहीं पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और इतनी बड़ी बात को बहुत छोटे ढंग से दिखाया जाता है और उसे एक माहौल बनाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। अभी तक तो माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये खेला जो शुरू किया गया था कुछ महीनों पहले से, ये आगे तक चलता रहेगा और जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये हिंदू सांप्रदायिक कार्ड का खेला चलता ही रहेगा। और इसके पीछे कोई और नहीं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हाथ इसके सिर पर है, इसका आशीर्वाद प्राप्त है, तभी यह संगठन ऐसा काम कर रहा है, तभी यति नरसिंहानंद जेल से जमानत पर रिहा होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहा है और जिन बातों के लिए यह कुख्यात हुआ था उन बातों को और अपने उस एजेंडे को, उस कम्युनल एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम अभी भी कर रहा है और पहले भी कर रहा था। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से इसने बात कही है कि 50% हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बना दिया जाएगा और 40% हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया जाएगा और 10% रिफ्यूजी कैंप में पहुंच जाएंगे और उनकी बहन बेटियां मुसलमानों के हवाले हो जाएंगी, उनके साथ बलात्कार करेंगे मुसलमान। तो ऐसी बातें न सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय के प्रति नफरत की भावना पैदा करती हैं, बल्कि हिंदू संप्रदाय और हिंदू धर्म के प्रति भी नफरत की भावना पैदा करती हैं, जो कि एक संप्रदाय विशेष को इस तरह की घटिया सोच का निशाना बनाता है। प्रधानमंत्री आज तक तो कोई मुस्लिम बना नहीं है और भारत देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही बौद्धों का है। तो इस देश में कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। और मुस्लिम की जहां तक बात है तो मुस्लिम तो 2 बार राष्ट्रपति 2 क्या या 3 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। लास्ट में जो सबसे बने हैं, अबुल कलाम का नाम सारी दुनिया जानती है, मिसाइल मैन के नाम से, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, रक्षा वैज्ञानिक थे जिन्हें कि भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। और उनके जमाने में कौन सी कम्युनल बातें हुई, कौन सी मुगल काल लौट आया और कौन से हिंदुओं का हत्याकांड हुआ है, आप बताइए। नहीं हुआ है और ना हो सकता है। और अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन भी जाता है तो जैसा ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा, इसका उल्टा होगा। जैसा मोदी राज है इससे बेहतर राज होगा। कम से कम सांप्रदायिक जहर तो नहीं घोला जाएगा उस समय, और कम से कम जो सांप्रदायिक शक्तियां इतना मुंह खोल रही हैं, जहरीले भाषण दे रही हैं, ऐसे भाषण तो नहीं दे सकेंगी जब एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेगा। तो आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रपति न तो है और न प्रधानमंत्री है और न मंत्रिमंडल है। एक सांप्रदायिक सोच, एक दक्षिणपंथी सोच, एक ब्राह्मणवादी सोच, एक सवर्णवादी सोच का प्रधानमंत्री जो काम कर रहा है, ऐसा काम कभी नहीं हुआ है। कांग्रेसियों का लगभग 70 साल राज रहा है, लेकिन इस तरह का अत्याचार नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग और इस तरह से हिंदुओं को डरवाने और हिंदुओं का कत्लेआम कर देने, हिंदुओं के साथ बलात्कार करने का काम 19 से 18% मुसलमान करेंगे, असंभव है, दूर दूर तक नहीं सोचा जा सकता है। और ये अगर कुछ कहा जा रहा है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने के लिए, एक मोटी लकीर खींचने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके, आरएसएस को मिल सके। तो ये आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। वरना एक दिन ऐसे सांप्रदायिक भाषणों पर, ऐसे घिनौने भाषणों पर, ऐसे जहरीले भाषणों पर रोक लग सकता है जब इन्हें कानून के सांचे में ला करके और इन्हें घसीट करके जेल में बंद कर दिया जाए और तब तक न रिहा किया जाए जब तक कि इनकी ये सांप्रदायिक सोच इनके दिल दिमाग से खत्म नहीं होती है। तो साथियों,
आपने देखा कि किस तरह से यति नरसिंहा राव ने कश्मीर फाइल्स की भी जिक्र किया था और कहा था कि कश्मीर फाइल में जो कुछ दिखाया गया है फिल्म में, वहां की बहन बेटियों के साथ को छोड़ करके हिंदू लोग चले आए थे और उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ उनकी हत्या हुई है और वही आगे भी होने वाला है। इसलिए खूब बच्चे पैदा करो और उन बच्चों को हथियार थमाओ। और वह हिंदू नपुंसक है जो हथियार नहीं रखता है, और वह हिंदू हिंदू नहीं है जो हथियार से प्यार नहीं करता है और हथियार अपने पास नहीं रखता है। ऐसी बातें बोला। इसके अलावा भी जो कुछ उसने बोला वह किसी जहर से कम नहीं था। उसने कहा कि जिस तरह से हमने राम मंदिर का मुकदमा जीता है और राम मंदिर बनना भी शुरू हो गया है, लेकिन मुसलमान इसे पचा नहीं पा रहे हैं। मुसलमान चाहते हैं कि 2029 तक उनका निजाम या उनका प्रधानमंत्री बनेगा तो सबसे पहला काम राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाएगा और राम मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा। इस तरह की सोच, इस तरह की विचारधारा जो अपने दिल दिमाग में रखता है, वह शख्स आगे क्या बोलता है ये भी सुनिए। अपने पास हथियार रखो बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए। असली मर्द वही होता है जो अपने हाथ में हथियार रखता है और उस हथियार से प्यार करता है। खूब बच्चे पैदा करो और अभी जाओ, अभी पैदा करो। मतलब इसके मानसिक दिवालियेपन, मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बच्चे पैदा करना जैसे कि संतरे खाने की जैसे होता है कि जाओ और संतरे खा लो, उसी तरह से जाओ और बच्चे पैदा कर लो। मतलब कि ये हिंदू संत नहीं है, ये हिंदू महात्मा नहीं है, ये हिंदू सोच के नहीं हो सकते, ये हिंदू संस्कृति के नहीं हो सकते। ये अगर कुछ हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपराधी और भारतीय जनता पार्टी का एक सांप्रदायिक कट्टरपंथी गिरोह जो देश में नफरत और भय पैदा करने का काम करते हैं। इन्होंने इस बीच पत्रकारों ने कुछ सवाल किया या कुछ सवाल उठाए तो पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया, मारा गया, पीटा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें गाड़ी में लाद करके मुखर्जी नगर थाने ले जाया गया, जहां पर उन्हें धमकी दे करके छोड़ दिया गया और कुछ को रखा गया। ऐसे में खास करके मुस्लिम समाज के पत्रकारों को निशाना बनाया गया और हिंदू समाज के पत्रकारों भी उसमें थे लेकिन कम थे। इस तरह से जिस तरह की बातें यति नरसिंहानंद ने की है और आए दिन इसके इस तरह के जहरीले भाषण होते रहते हैं, इस पर रोक लगाने का काम न तो केंद्र सरकार करती है, न राज्य सरकारें करती हैं, न पुलिस प्रशासन करता है। तो अब कौन करेगा या इनके इन गतिविधियों पर रोक कैसे लगेगी, ये जनता को सोचना है, आपको सोचना है, हमें सोचना है और सबको सोचना है। क्योंकि सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली नहीं है और सरकार अगर कार्रवाई करती भी है तो इनके खिलाफ छोटे धारा लगाती है जिससे कि ये कुछ दिन में रिहा हो जाते हैं। जो असली मुजरिम का काम ये करते हैं, जो सांप्रदायिक विद्वेष भावना पैदा करते हैं और संविधान को तार-तार करने का काम करते हैं, नफरत पैदा करते हैं दो संप्रदायों के बीच में और नफरत पैदा करते हैं देश के नागरिकों के बीच में, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए और इन्हें इनकी सजा मिलनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।